नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका लर्न MIS में। इस क्लास में मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक और शानदार वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे 3 कॉर्पोरेट कंपनी इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा एक व्यूअर है उनके द्वारा यह पूछा गया था। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और वो कुछ क्लासेस ऐसे अटेंड किया था उन्होंने जो है कि ये सारी क्वेरी जो है कि मुझे भेजा है बाय मेल, और उन्हीं का कहना था, तो उन्हीं के कहने पे जो है कि मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों को भी ये डेली रूटीन में जब आप काम करते हैं तो आपको चैलेंजेज आते हैं, तो उस चैलेंजेज को आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अगर आप बिगिनर्स हैं, आप एक्सेल सीख रहे हैं, तो यह आपको आगे बहुत काम आने वाला है। और अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें भी ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के डेट में ये एडवांस एक्सेल का पार्ट है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इस क्वेरी को सॉल्व करते हैं। इस क्वेरी में हम बात करेंगे 3 टॉपिक पे। 3 टॉपिक था उनका, 3 क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन था अनपिवट डेटा, दूसरा क्वेश्चन था फाइनेंशियल ईयर सॉर्टिंग, तीसरा क्वेश्चन था डिस्टिंक्ट काउंट कैसे किया जाता है। ओके, तो चलिए इस सबके एक एक करके सीखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आपको यह प्रॉब्लम जो भी है या नहीं है, या आपको आता है नहीं आता है, आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा और आप अपने एक्सेल की जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव कर पाएंगे और डेली रूटीन में आप अपने काम को स्मार्टली कर पाएंगे, टाइम को सेव कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे पहला जो है डेटा 1 है और हमारे पास डेटा 2 है। तो इस दोनों डेटा के अकॉर्डिंग जो है हम सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे डेटा हमारे पास जो है नेम है, एम्प्लॉय आईडी, सुपरवाइजर, प्रोसेस, लोकेशन। ये पहले क्या होता है, कोई भी डेटा होता है ना, उसके हेडर को समझना बहुत ज़रूरी होता है और हेडर के अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर चाहिए होता है। अब इनका कहना ये है कि भाई इनका जो डेटा है, देखिए यहाँ 1 जनवरी से चालू हो रहा है और लास्ट में जा रहा है 29 फेब तक, यानी 2 महीने का डेटा इनके पास है। और जो यह यूजर है, यह यूजर जो है कि डेली बेसिस पे अपना काउंट यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभिषेक कुमार है, 1 तारीख को जितना काउंट था, 2 तारीख को, 3 तारीख को, ऐसे करके 29 तक अपडेट किया। अब ये जो है कि लगाना चाहते हैं, इस पर पीवट लगाना चाहते हैं, पीवट टेबल बनाना चाहते हैं, बट इस पर पीवट टेबल बनाएंगे तो वह अच्छे से अपने डेटा को समराइज वे में कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। कैलकुलेट करने में उनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यह डेटा जो है आपका हॉरिजेंटल वे में है। तो अगर यह वर्टिकल वे में होता तो उनको मंथली काउंट करना है, लोकेशन वाइज चाहिए, टोटल वॉल्यूम चाहिए, या प्रोसेस वाइज चाहिए, सुपरवाइजर वाइज देखना है, किसी भी वे में वह देख सकते हैं। बट यहाँ पे वैसे देखना पॉसिबल नहीं है। अगर आप फॉर्मूला के थ्रू भी करेंगे तो उसमें बार बार आपको एक ही चीज़ पे फॉर्मूला लगेगा। अगर पीवट टेबल के थ्रू बनाएंगे तो यह क्या होगा, एक समराइज शॉर्ट वे में आप काम कर सकते हैं और जल्दी हो सकता है, चुटकियों में। तो सबसे पहले इस डेटा को आपको कन्वर्ट करना होगा, कैसे, वर्टिकल वे में। तो वर्टिकल वे में कन्वर्ट करने के लिए आपको ज़रूरत किसकी पड़ेगी, अनपिवट डेटा। यानी एक तो पिवट होता है, दूसरा होता है अनपिवट। तो अनपिवट कैसे करते हैं, आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि अनपिवट क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, पूरा सिलेक्ट करना है। ऐसे सिलेक्ट करने के बाद आप जो है कि ऐसे यहाँ पे आएंगे, डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में, तो दोस्तों डेटा टैब के बारे में मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल बता रखा है। अगर आपने जो है इसके बारे में कंप्लीट जितने भी ऑप्शन हैं 365 का सारा सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और यहाँ पे देखिए डेटा टैब नाम का एक प्ले लिस्ट है। ओके, इस एडवांस एक्सेल का, इसके अंदर आपको जो है कि डेटा टैब और यहाँ पे एक्सेल के जितने भी टैब हैं, फार्मूला टैब, रिव्यू टैब, ठीक है, इंसर्ट टैब, होम टैब, जितने भी टैब हैं, हर एक टैब का मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है। तो वहाँ से आप सीख सकते हैं हर एक टैब के बारे में डिटेल। ओके, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं अपने बैक टू टॉपिक पे, डेटा टैब पे। उसके बाद फ्रॉम टेबल रेंज पे जाएंगे। इस पे जाने का मतलब ये हो गया दोस्तों, यह जो है कि आपका टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सारे वीडियोज में बना चुका हूँ ऑलरेडी। आप अगर बिगिनर हैं तो शुरू से सीखिए, आपके लिए बेस्ट होगा। और अगर आप एडवांस लेवल पे हैं और सारी चीज़ें सीख सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है, जानना। ओके क्लिक कर दीजिए। अब ये देखिए दोस्तों, जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है कि डायरेक्ट पावर क्वेरी मिल जाएगा। पावर क्वेरी क्या होता है, इसके बारे में भी मैं डिटेल ट्यूटोरियल आगे बताऊंगा। फिलहाल उनके जो क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यह पावर क्वेरी में ओपन हो गया आपका डेटा। यह जो विंडो ओपन हुआ है यह बेसिकली पावर क्वेरी है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपका एक्सेल में डेटा था ना, यहाँ पे
उसी तरह से जो है कि डेटा यहाँ पे जो है आपको पावर क्वेरी में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका नेम, एम्प्लॉय आईडी, सुपरवाइजर, प्रोसेस, लोकेशन आ गया। अब इसके बाद से डेट चालू होता है, तो यहाँ पे आप अपने कर्सर को ले जाइए और यहाँ पे ऐसे पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट हो गया, शिफ्ट होल्ड करिए और जो आपका राइट जो एरो है इसको आप ऐसे ड्रैग करते जाइए, पूरा आप सिलेक्ट कर लीजिए डेटा को। 29 फेब तक मैं सिलेक्ट कर लिया। ओके, सिलेक्ट करने के बाद आप जो है कि यहाँ फर्स्ट पे आ सकते हैं ऐसे। अब आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका डेटा सिलेक्ट हो चुका है, यहाँ से देखिए सिलेक्ट हो चुका है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, इस ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे जाएंगे, देखिए इस ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पे। ओके, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए अनपिवट कॉलम है, इस पे आपको क्लिक करना है। ओके, तो अब आप जो है कि अनपिवट पे क्लिक कर दीजिए। अब यह जो आपका डेटा होगा यह हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यह चुटकियों में क्या हुआ, कन्वर्ट कर दिया। आपका सारा डेटा जो है कि हर एक यूजर का डेटा जो है कि लोकेशन, कस्टमर जो भी आपका था, यहाँ से जहाँ से आप अनपिवट करना चाहते हो वहाँ से आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से आपने कर दिया। करने के बाद मान लीजिए आपने गलत सिलेक्शन कर लिया है और गलत तरीके से या आपका अनपिवट हो गया, आपको बाद में पता चला अरे यहाँ से नहीं करना था, मुझे यहाँ से करना था, तो कोई बात नहीं, घबराइए मत। यहाँ से जो अनपिवट कॉलम्स आपका यहाँ पे देख रहे हैं, आपका यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन अनपिवट कॉलम का, इस पे जो क्रॉस का सिंबल बना हुआ है, इसको जो है कि आप क्लिक करेंगे इस पे तो यह हट जाएगा, अनपिवट का अब हट गया। देखिए चेंजेस जो आपने किया था यह सारा जो है कि हट गया, देखिए आपका। अब दोबारा से आपको क्या करना होगा, जहाँ से करना है वहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ 1 तारीख से करना है, 1 तारीख से फिर से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लीजिए। आपको एक साथ सेलेक्ट करना तो ऐसे पकड़िए और यहाँ से इस हॉरिजॉन्टल वाले को यहाँ पे आइए और शिफ्ट को होल्ड करिए और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दीजिए, सारा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा जल्दी। ओके, अब यहाँ पे आइए, फिर से यहाँ से अनपिवट कर दीजिए, फिर से देखिए वह स्टेप आ गया। यानी इसमें अगर कोई स्टेप आप गलत ले लेते हैं तो यहाँ से आप क्रॉस कर देते हैं, यानी इसको अंडू बोलते हैं। यहाँ से आप क्लिक कर देंगे तो यह स्टेप हट जाएगा, जो भी स्टेप आपने पावर क्वेरी में काम किया। ओके, अब करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से फाइल पे जाएंगे, क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर देंगे। ओके, क्लोज एंड लोड पे जब क्लिक करेंगे तो यह पूरा डेटा जिस तरह से यहाँ पे काम हुआ है, यह डेटा एक्सेल पे लोड हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्लोज एंड लोड पे क्लिक करिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे टेबल 1 नाम से जो है कि एक आपका यहाँ पे आ गया फील्ड बन के टेबल 1। अब यहाँ पे जो है कि टेबल 1 को आप जो है कि अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें डेटा और भी कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है कि इसको अगर आपका यह क्वेरी एंड कनेक्शन जो है, यहाँ से अगर मान लीजिए गलती से क्लोज भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर उसमें फिर से एडिट करना है तो डेटा टैब पे जाइए, कनेक्शन एंड क्वेरी एंड कनेक्शन पे जाइए, आपका फिर से आ जाएगा और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट पावर क्वेरी पे चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए इस पर मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, ये पावर क्वेरी का पूरा डेटा दिखा रहा है जो आपका मॉडिफिकेशन हुआ है। इस पर डबल क्लिक करके पावर क्वेरी पे जा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसकी अभी ज़रूरत नहीं है तो यहाँ से हम क्रॉस कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है कि इसका आप जो जैसे करना चाहते हैं, मान लीजिए इसका मंथ निकालना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे मंथ निकाल लीजिए। ओके, मंथ का देखिए यहाँ पे आपका वॉल्यूम है तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम हो गया। फिर यहाँ पे ये डेट था, इसका नाम डेट रख सकते हैं। अब देखिए कितना समराइज वे में आपका डेटा आ गया और 901 कॉलम मतलब रो तक गया है आपका डेटा नीचे तक। ठीक है, अब यहाँ पे मंथ निकालना इक्वल टू टेक्स्ट फॉर्मूला लगाइए। ओके, और इस डेट को ले लीजिए और यहाँ पे कॉमा लगाइए, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में एम कर दीजिए और बंद करिए और यहाँ पे इंटर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ये क्लिक में आपका पूरा मंथ भी निकल के आ गया। ओके, किस किस मंथ का यह डेटा है। अब आप इस पे जो है कि अगर पीवट बनाते हैं, सपोज दैट यहाँ पे आकर पीवट बनाते हैं तो अब देखिए आसानी से जो है कि आपका पीवट बन गया। यहाँ पे कैसे देखना है, यूजर का नाम ले लीजिए, यहाँ पे आप जो है कि जो मंथ आपने क्रिएट किया था मंथ ले लीजिए इसमें। ठीक है, अब आपको क्या चीज़ चाहिए, वॉल्यूम का देखना है, टोटल सारे यूजर का वॉल्यूम आ गया, किस मंथ में कितना किया था यहाँ पे मंथ वाइज देख सकते हैं। अगर आपको लोकेशन वाइज देखना है तो यहाँ से आप लोकेशन को सिलेक्ट करिए, यहाँ पे आप जो है कि फ़िल्टर में ले जाइए, लोकेशन में किस लोकेशन का देखना है, नोएडा का सिर्फ देखना है, सिर्फ नोएडा का देख सकते हैं। अब देखिए कितना आसान हो गया आपको कैलकुलेशन करना, और इस पर आप जब कैलकुलेशन करते तो कितना मतलब टफ था आपको उस तरह से सारी समरी देखना। तो आशा करता हूँ आपका जो पहला क्वेरी था यह सॉल्व हो गया होगा। ठीक है,
अगर आपको ऐसे कोई भी क्वेरी होती है आपकी भी, तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट के माध्यम से बताइए, मेल कर दीजिए, आपके पास अगर डेटा है कुछ भी समझ में नहीं आता आप उसके थ्रू भी बता सकते हैं, ओके। अब चलिए नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है फाइनेंशियल ईयर सॉर्टिंग, यह पे चलते हैं, डेटा 2 पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका जो डेटा है, यहाँ पे आपका जैन, फेब, मार्च, अप्रैल ऐसे करके है, मतलब उल्टा सीधा है। अगर आप इसको सॉर्ट करते हैं नॉर्मल वे में, तो यहाँ से आप कैसे सॉर्ट करेंगे, A to Z सॉर्ट करेंगे। देखिए A to Z सॉर्ट करेंगे तो अप्रैल से चालू हो गया और यहाँ पे अगस्त आ गया, ओके, दिसंबर आ गया, इस तरह से आ रहा। मतलब अगर इसको आप जो है Z to A करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, सितंबर से चालू हो रहा है, अब देखिए अक्टूबर आ गया। तो इस तरह से सॉर्टिंग हो रहा है। बट क्वेश्चन क्या है, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है आपका, अप्रैल से चालू होता है, APR, अप्रैल से चालू होगा और नेक्स्ट मार्च तक जाएगा, ओके। तो अब यहाँ से आप जो है कि इसको क्या करिए, मार्च तक ऐसे ड्रैग कर लीजिए, मार्च तक हो गया। अब ये देखिए इस क्रम में हो गया, इनको इस क्रम में इसकी सॉर्टिंग करनी है, ओके। तो इसको सॉर्ट कैसे करेंगे इस तरह से, चलिए इसको सीखते हैं। तो दोस्तों अगर सॉर्टिंग के बारे में आपको डिटेल सीखनी है तो मैंने आपको बताया प्लेटफॉर्म, उसके बारे में आप जाएंगे यहाँ पे MS एक्सेल बेसिक लेवल का जो आपका प्ले लिस्ट है, इस प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ से आप जो है कि सॉर्टिंग कंप्लीट ट्यूटोरियल सीख सकते हैं, बेसिक टू एडवांस, ओके। तो चलिए इस पूरे को पहले आप जो है कि ऐसे रहने दीजिए। पहले इस लिस्ट को जो है कि हमें कस्टम लिस्ट में ऐड करना है। कस्टम लिस्ट में कैसे ऐड करेंगे, फाइल पे जाएंगे, यहाँ देखिए नीचे आप जाएंगे, अगर आप देख लीजिएगा आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। मैं 365 यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा, मोर ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए मोर पे आप क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन, यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यह आपका जो है यहाँ से जो है एक्सेल ऑप्शन सेटिंग खुल जाएगा, ठीक है। इसके बारे में भी पूरा मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रखा है, आप पूरा अगर डिटेल सीखना चाहते हैं तो वहीं से आप सीख सकते हैं मेरे चैनल से, ओके। अब यहाँ पे आइए, एडवांस पे आइए। एडवांस पे आने के बाद देखिए आपका जो यह ऑप्शन है, यह स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे आ जाइए, कुछ मत करिए, सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए कस्टम लिस्ट नाम का एक ऑप्शन दिख रहा है, ओके। इस पर आपको क्लिक कर देना है, कस्टम लिस्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए कस्टम लिस्ट का एक विंडो ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यह इसमें एडेड है, यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। कैसे ऐड करते हैं ये भी बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपने नाम लिखा था, इसको ऐड करना इस लिस्ट में, तो यहाँ पे इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से आप इसको पूरा ड्रैग कर लीजिए। ड्रैग करने के बाद इसको आप क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा। लिस्ट में आने के बाद इसको ऐड पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। अब यह आपकी कस्टम लिस्ट में ऐड हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है कि आपको सॉर्ट क्या करना है, कस्टम सॉर्ट करना है। पूरे एरिया को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आप कस्टम सॉर्ट में जाएंगे, यहाँ से सॉर्ट में जाके कस्टम सॉर्ट में जाएंगे। वैसे इसका शॉर्टकट की भी होता है, मैं आपको बता दूं शॉर्टकट की क्या होता है। आप इसको पूरा सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद Alt+S प्रेस करिए, ये देखिए कस्टम सॉर्ट का जो है कि विंडो ओपन होके आ गया, जो आपका यहाँ से आ रहा था। इसको मैं क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ और होम टैब पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और कस्टम सॉर्ट पे जाता हूँ। देखिए वही सेम विंडो आया। तो इसका शॉर्टकट की होता है Alt+S, ओके। अब यहाँ से आपको किसको सॉर्ट करना है, मंथ को सॉर्ट करना है। यहाँ पे सेल में सेल वैल्यू रहने दीजिए। अब यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे A to Z, Z to A नहीं करना है आपको, अप्रैल से लेके मार्च तक का सॉर्टिंग करनी है। तो यहाँ पे इसको आप सिलेक्ट करिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है कि आपकी फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग डेटा सॉर्ट हो गया। यहाँ पे देखिए सॉर्ट हो गया। अप्रैल पे आइए, मई के बाद जून, जुलाई, ऐसे करके आप लास्ट में जाएंगे तो मार्च आना चाहिए। देखिए मार्च आ रहा है, ऊपर आपका अप्रैल आ रहा है। तो आशा करता हूँ आपका जो है कि सेकेंड जो क्वेरी था, क्वेश्चन था, यह सॉल्व हो गया, इसका सोल्यूशन आपको मिल गया है। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ, डिस्ट्रिक्ट काउंट कैसे किया जाता है, ओके। तो डिस्ट्रिक्ट काउंट के लिए भी मैं डेटा टाइप 2 पे ही चलता हूँ। इसी डेटा के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से अब रिमूव कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, रिमूव कर दिया। अब यहाँ से देखिए मंथ कैसे निकाला जाता है, अभी मैंने आपको बताया था ना मंथ निकालना। यहाँ पे सबसे पहले इक्वल टू टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, ओके। टेक्स्ट का फॉर्मूला लेने के बाद डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट में यहाँ पे डी करेंगे तो डे आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, मंथ करना है। तो 3 टाइम M करेंगे, 4 टाइम कर देंगे तो कंप्लीट मंथ आएगा, ओके। तो 3 टाइम हमें शॉर्ट में कर देते हैं, ओके।
ब्रैकेट को क्लोज करिए। देखिए छोटे छोटे जो फॉर्मूले होते हैं इसको भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है। यह आपकी जो रिपोर्टिंग में जब ज़रूरत पड़ती है तो यह बहुत काम आता है। देखिए यहाँ पे मंथ आपको मिल गया, यहाँ से आप मंथ निकालते तो नहीं मिलता, यहाँ पे शॉर्ट में मंथ मिल गया। ओके, अब इसको जो है कि आप ऐसे कर दीजिए। करने के बाद आपको करना क्या है, इसको छोड़ दीजिए, वो तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, फ्री मतलब एक बोनस था। अभी आपको क्या करना था, हाँ भूल गए थे, टॉपिक अपना था डिस्टिंक्ट काउंट निकालना। ओके, तो इसके लिए आपको बस सिलेक्ट कर लेना है डेटा। अब ये डिस्टिंक्ट काउंट क्या है कि पिवट टेबल के थ्रू निकालना है। अब पिवट टेबल अगर आप निकालेंगे तो उसमें यूनिक काउंट, जैसे मान लीजिए आपका ये जो ब्रांच है, ओके, ब्रांच हमें जानना है कि कौन सा बंदा किस ब्रांच में काम कर रहा है, कितने ब्रांच में काम कर रहा है। अगर आप ऐसे निकालेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, पिवट पे जाएंगे, यहाँ पे आप नॉर्मल पिवट ले लीजिए, यही करते हैं। आप एजेंट का नाम लीजिए और यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रांच देखना है कि कौन सा बंदा कितने ब्रांच में काम कर रहा है। अब यहाँ पे नॉर्मल देखिए काउंट कितना आ रहा है, अभिषेक कुमार 126 ब्रांच। दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि इतने ब्रांच में यह काम कर रहा है, जबकि आपके डेटा में तो सिर्फ 4 से 5 ही ब्रांच है। यहाँ पे आप आइए, देखिए यहाँ से आप जो है कि फिल्टर लगा के जब आप देखेंगे तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 ब्रांच है। ओके, तो 4 ब्रांच के अलावा कोई और ब्रांच है ही नहीं, तो इतने ब्रांच कहाँ से आ गए, तो गलत है ना। आप यहाँ देखिए काउंट ले रहा है। अगर आप इस पे वैल्यू फील्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आपको मिल रहा है इसके अंदर कि आप जो है कि इसका यूनिक काउंट निकाल सके। ओके, अब आपको इस कंडीशन में आपको जो है कि क्या करना होगा, यहाँ से इसको क्लोज करिए, इसको ऐसे एज इट इज रहने देते हैं। अब दूसरा एक पिवट और बनाते हैं, ठीक है, तभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे निकालते हैं। इस डेटा को पूरे सेलेक्ट करिए, फिर से आप इंसर्ट पे जाइए, पिवट टेबल पे जाइए। अब दोस्तों यहाँ पे आपका पिवट टेबल सेम वैसे ही आ रहा था पहले जैसे आपका था, देखिए ऐसे आ रहा है ना, या देखिए। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ये वाला जो ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, इस पर क्लिक कर देना, बस सिंपल, सब कुछ वही रहेगा एज इट इज जैसे पहले था, इस पर क्लिक कर देना। ओके, करने के बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। अब देखिए एक नया दूसरा पिवट टेबल बन के आ गया, सेम वैसे ही है, लेकिन अब इसमें आपका चेंजेस क्या हुआ, ये देखिए एजेंट नेम ले लिया हमने, यहाँ से पकड़ के आप इसको जो है रो फील्ड में लाए। अब आपको ब्रांच देखना है ना, कौन सा कितने ब्रांच में काम कर रहा है, यूनिक ब्रांच में आ गए। अब देखिए यहाँ पे भी यही चीज़ आ रही है, बट अब यहाँ पे आपका एक जादू ये होगा, वैल्यू फील्ड में जाएंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे आइए, देखिए सारी चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पे एक नीचे फॉर्मूला आ गया, डिस्टिंक्ट काउंट। ओके, डिस्टिंक्ट काउंट, यहाँ पे देखिए डिस्टिंक्ट काउंट दिख रहा है, ये वाला, इसको सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, हर एक व्यक्ति जो है कि 3 ब्रांच पे काम कर रहा है, यानी इनके 3 ब्रांच यूनिक है। ओके, अगर आप किसी की यहाँ से ब्रांच को जो है कि चेंज भी कर देते हैं, मान लीजिए किसी बंदे का ब्रांच जो है सिलेक्ट करके, अभिषेक देखिए, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए साउथ एक ब्रांच हो गया, इसको ऐड कर दिया, तो इनका तो जो है कि 4 ब्रांच हो गया ना। ओके, अब यहाँ पे जो है आइए, यहाँ पे रिफ्रेश करिए, देखिए अभिषेक कुमार का 4 ब्रांच हो गया। ओके, तो कुछ भी आप चेंज कर रहे हैं वहाँ पे आपने कई बार लिया डेटा में साउथ, ठीक है, 2 बार लिया, लेकिन यहाँ पे यूनिक काउंट कर रहा है 4 बार। ओके, अब ऐसे आपका यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस है, तो ऐसे करके आप जो है कि यूनिक काउंट निकाल सकते हैं। अब अगर आपको यहाँ पे जानना है कि भाई क्या चीज़ है, अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे आप अमाउंट लीजिए। अब यहाँ पे अमाउंट आ गया, इनका ब्रांच 4 ब्रांच में काम किया, चारों ब्रांच का अमाउंट जो है कितना आ रहा है, तो यहाँ से आप इजीली जो है कि निकाल सकते हैं ऐसे करके। तो आपका यह सारा जो क्वेश्चन था यह सॉल्व हो गया है दोस्तों। अगर आपके पास भी ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या आप मुझे मेल के माध्यम से मेल करके बता सकते हैं, और मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर आप कहीं भी ऐसे इंटरव्यू देने जाते हैं, आपकी भी कोई क्वेरी होती है, उसको बताइए, बेझिझक जरूर सॉल्व की जाएगी। यहाँ से आपको बिल्कुल एक्सपर्ट बना के छोड़ेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। और अब जाते जाते दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो
लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए यह इन्फॉर्मेशन। ओके, खुद सीखिए, दूसरे को भी सिखाइए। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब करना बनता है दोस्त, तो कर जाइएगा, ठीक है। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर आता रहूँगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।